हेलो फ्रेंड्स, आज है 24 जून 2026। आज के टॉप 20 करंट अफेयर के एमसीक्यूएस लेकर मैं हाजिर हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, रेलवे, पीएससी और रीट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 100 साल पुराने कादिया ब्यास नई रेल लाइन प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने की मंजूरी दी है। यह किस राज्य में स्थित है? क्या क्वेश्चन पूछा है, गौर से पहले तो इसको देखिए कि केंद्र सरकार ने 100 साल पुराने कादिया ब्यास नई रेल लाइन प्रोजेक्ट उसको पुनर्जीवित करने को मंजूरी दी है। यह किस राज्य में है? तो वो राज्य है पंजाब, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के 27वें, इसमें नंबरिंग भी दी गई है, तो भारत के 27वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी कि नौसेना प्रमुख, तो नौसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? हमारा सही जवाब होगा बी, और बी में कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? जिसमें 15 साल के से जो छोटे बच्चे हैं, 15 साल से कम उम्र के, तो उनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ऐसा किस देश ने किया है? बहुत ही अच्छा कार्य है ये। हमारा सही जवाब रहेगा सी, संयुक्त राज्य अमीरात। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, वन्यजीव अपराधों को बेहतर मैनेजमेंट के लिए भारत का पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम होक किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो वो राज्य है केरल, यानी कि हमारा बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। केरल इसके लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है, हिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सान कंजर्वेशन सोसाइटी यानी कि हिम तेंदुआ और उच्च ऊंचाई प्रकृति संरक्षण समिति के गठन को मंजूरी दी है। तो कहाँ पर है? राइट आंसर क्या होगा इसका? लद्दाख होगा, और लद्दाख ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया था? क्या पूछा गया है? क्या क्वेश्चन है कि हाल ही में 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह यानी कि 100 साल, शताब्दी समारोह यानी 100 साल का उद्घाटन किया गया था? हमारा सही जवाब होगा ए, महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच बातचीत के शताब्दी समारोह है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए हाल ही में किस घोषणा पत्र को अपनाया गया है? क्वेश्चन क्या पूछा है कि अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए किस घोषणा पत्र को अभी अपनाया गया है? तो मोम्बासा घोषणा पत्र, ए इसका राइट आंसर होगा। कौन सा घोषणा पत्र है? वो मोम्बासा घोषणा पत्र है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? क्या क्वेश्चन है कि रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले भारतीय पूछे हैं, तो भारतीय हैं सुदर्शन पटनायक, यानी कि ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भारत ने किसे बांग्लादेश में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो भारत ने किसे बांग्लादेश में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो सही जवाब दिनेश त्रिवेदी है, और दिनेश त्रिवेदी देख सकते हैं आप ऑप्शन ए में है। देखिए इस वीडियो के साथ आपको पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री मिलेगी, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अभी आप क्लास में ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, जून 2024 में हुए आम चुनाव के बाद
क्वेश्चन ध्यान से देख लेना कि जून 2024 में हुए आम चुनावों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कौन सी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? सही जवाब क्या होगा? बी, यानी कि तीसरी बार। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है, किस प्रसिद्ध भारतीय वीरांगना और गोंडवाना की रानी ने 24 जून 1564 को मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी, रानी दुर्गावती। सही जवाब क्या होगा? दुर्गावती होगा इसका। कब की थी? तो 24 जून 1564। क्वेश्चन दोबारा देख सकते हैं आप कि भारतीय वीरांगना और गोंडवाना की रानी ने 24 जून 1564 को मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। तो वो वीरांगना कौन थी, ये पूछा गया है। तो वो थी रानी दुर्गावती। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, वर्ष 1206 में 24 जून के दिन लाहौर में किसका राज्याभिषेक हुआ जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी? सही जवाब बी, और बी में क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर होगा। तो 24 जून 1206 के दिन लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति का नाम क्या है जिसका निधन 24 जून 1980 को हुआ था? क्वेश्चन को दोबारा देखना चाहेंगे कि भारत के चौथे राष्ट्रपति का नाम क्या है जिनका निधन पूछा है 24 जून 1980 को हुआ था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वो थे वराहगिरी वेंकट गिरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 24 जून 1974 को लॉर्ड्स के मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट मैच की एक पारी में अपने इतिहास के सबसे न्यूनतम स्कोर पर सिमट की गई थी। वह स्कोर क्या था? तो वो स्कोर था 42 रन। कितने रन थे? 42। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? वो 42 है बी में। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, वर्ष 1812 में 24 जून के दिन किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी सम्राट ने अपनी ग्रैंड आर्मी के साथ रूस पर आक्रमण शुरू किया था? तो वो नेपोलियन बोनापार्ट। इसका राइट आंसर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हमारा सवाल है, संगीत की दुनिया में गुजरात का गौरव माने जाने वाले किस महान शास्त्रीय गायक का जन्म 24 जून 1914 को हुआ था? राइट आंसर रहने वाला है बी। बी कैसे? तो जन्म हुआ 24 जून 1914 को। किसका? पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 24 जून 1948 को शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ कौन सी बड़ी कूटनीतिक और सैन्य नाकेबंदी शुरू की थी? राइट आंसर है बी। क्या है? बी है, बर्लिन नाकाबंदी। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, टेनिस इतिहास का सबसे लंबा मैच जो कितने घंटे? 11 घंटे 5 मिनट किसके द्वारा विंबलडन में खेला गया था जिसकी शुरुआत 24 जून 2010 को हुई थी? तो यह मैच किन दो खिलाड़ियों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था जॉन इस्नर और निकोलस माहूत के बीच। इन दोनों के बीच हुआ था ये। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1314 में यानी कि 24 जून 1314 को किसकी लड़ाई? बेनोकबर्न की लड़ाई में किस देश ने इंग्लैंड को हराकर अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त की थी? राइट आंसर हो जाएगा ए, और ए में क्या आएगा? स्कॉटलैंड। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक
और स्वतंत्रता सेनानी कन्हई लाल दत्त का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है जिसका जन्म जून के इसी कालखंड में याद किया जाता है? तो हमारा सही जवाब होगा बी। और बी में क्या है? अलीपुर